अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा है, अल्लाह ताला को मालिक कहना कैसा है। अक्सर लोग ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे कोई ईमान से खारिज हो जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। तो पूरी बात जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। कुछ लोग अल्लाह ताला का नाम लेने के बजाय उसको ऊपर वाला बोलते हैं। ये निहायत ही गलत बात है। बल्कि अगर ये अक़ीदा रख कर ये लफ्ज़ बोले कि अल्लाह ताला ऊपर है तो ये कुफ्र है, और जिसके अंदर कुफ्र पाई गई वह हर हमेशा के लिए जहन्नमी है। इसलिए कि जन्नत बनी है ईमानदार मुसलमानों के लिए, काफिरों के लिए नहीं। क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं तमाम समतों हर मकान से पाक है, बरतर बाला है। उन सब जहालत यानी समतों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सबको उसी ने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला के लिए नहीं बोला जा सकता कि वो ऊपर है या नीचे है, पूरब में है या पश्चिम में है। क्योंकि जब उसने उन चीज़ों को पैदा नहीं किया था वो तब भी कहाँ था और क्या था, उसकी हकीकत उसके अलावा कोई नहीं जानता। अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला अर्श पर है तो उससे ये पूछा जाए कि जब उसने अर्श को पैदा नहीं किया था तो वो कहाँ था। यूँ नहीं, अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला ऊपर है तो उससे पूछा जाए कि ऊपर को पैदा करने से पहले वो कहाँ था। हाँ, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को ऊपर वाला इस ख्याल से कहे कि वह सबसे बुलंद व बाला है और उसका मर्तबा सबसे ऊपर है तो ये कुफ्र नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के लिए ऐसे अल्फाज बोलना सही नहीं जिनसे कुफ्र का शोबा हो, और अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना बहरहाल मना है, जिससे हर एक मुसलमानों को निहायत ही बचना ज़रूरी है। कुछ लोग अल्लाह ताला को अल्लाह कहने के बजाय सिर्फ मालिक कहते हैं कि मालिक ने जो चाहा तो ऐसा हो जाएगा, या मालिक जो करेगा वो होगा, वगैरह वगैरह। ये भी अच्छा और इस्लामी तरीक़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा सीधी और सच्ची अच्छी बात यह है कि अल्लाह को अल्लाह ही कहा जाए, क्योंकि उसका नाम लेना इबादत है और उसका जिक्र करना ही इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद और मुसलमान की पहचान है। यानी यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो चाहेगा वो होगा, अल्लाह ताला जो करेगा वो होगा।